नमस्कार, वेलकम टू डिनामिक इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। मैं हूं दिव्य मिश्रा। ग्रोथ मॉडल जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हैरेड मॉडल हो, रॉबिन्सन मॉडल हो, न्यू क्लासिकल मॉडल हो, इन सब में पॉपुलेशन का एक निश्चित ग्रोथ रेट एज्यूम किया गया है, जिसे आमतौर पर एन माना जाता है कि पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट रेट एन। और इसके लिए एक पॉपुलेशन फंक्शन लिखा जाता है एल टी इज इक्वल टू L0 इंटू ई टू द पावर एन टी। एल टी का मतलब है करंट पॉपुलेशन, L0 का मतलब है बेस पॉपुलेशन, E कांस्टेंट है, N इज द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड T इज द टाइम पीरियड। यानी कि अगर आज के 10 साल बाद हमें पॉपुलेशन जाननी हो कि हमारी पॉपुलेशन कितनी होगी, तो आज की जो पॉपुलेशन हो L0 हो जाएगी, 10 साल बाद की पॉपुलेशन LT हो जाएगी। N नेचुरल ग्रोथ रेट, जिस रेट से हमारी पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, और T जो है वो 10 हो जाएगा। ये पॉपुलेशन फंक्शन है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये पॉपुलेशन फंक्शन कैसे निकाला जाता है, कैसे आता है। तो वास्तव में इसको निकालने के लिए हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट का फार्मूला होता है उसी का उपयोग करते हैं कि बैंक में अगर हम कुछ पैसा जमा करते हैं तो आर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो टी टाइम के बाद वो कितना पैसा हमको मिलेगा बैंक से, इसके लिए ये फार्मूला होता है। ए इज द अमाउंट, पी इज द प्रिंसिपल, जो पैसा हम जमा कर रहे हैं, आर जो है वो ब्याज की दर है, और टी है टाइम, जितने समय के लिए हम पैसा जमा कर रहे हैं। इसी फार्मूले को कन्वर्ट कर दिया गया है पॉपुलेशन में, क्योंकि पॉपुलेशन भी, जनसंख्या भी कंपाउंड इंटरेस्ट से ग्रो करती है, आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर ए जो है LT हो गया, P जो है L0 हो गया, R जो है वो N हो गया, और T टाइम पीरियड एज यूजुअल। LT करंट टाइम, करंट पॉपुलेशन, L0 बेस पॉपुलेशन, N ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, एंड T इज द टाइम पीरियड। ये फार्मूला हमारा आ गया। अब हम इस एक्सप्रेशन का लॉगरिथम ले लेते हैं। ध्यान हमें इस बात का रखना है कि जब हम लॉगरिथम लेते हैं तो ये 10 बेस वाला लॉगरिथम नहीं होता है, बल्कि नेचुरल लॉगरिथम होता है, जिसका बेस E होता है, और इसे ln से लिखा जाता है। तो हमने इस एक्सप्रेशन का दोनों साइड का नेचुरल लॉगरिथम ले लिया, तो हमारे पास अब ये एक्सप्रेशन आ गया, log LT इज इक्वल टू log L0 इंटू 1 प्लस n टू द पावर t। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और एक्सपोनेंट का जो नियम है वो नियम लगाएंगे, तो ये ट्रांसफॉर्म होके आ जाएगा log L0 प्लस log 1 प्लस n टू द पावर t। t एक्सपोनेंट है, अगले स्टेप में ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ गया log L0 प्लस t इंटू log 1 प्लस n, यानी कि log LT इज इक्वल टू log LT इज इक्वल टू log L0 प्लस t इंटू log 1 प्लस n। अगला स्टेप हमारा है log LT इज इक्वल टू log L0 प्लस NT। ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये T है और ये log 1 प्लस n है, ये log 1 प्लस n यहाँ पर n में कन्वर्ट हो गया, यानी कि log 1 प्लस n इज इक्वल टू n, नेचुरल log 1 प्लस n इज इक्वल टू n। ये कैसे हो गया? ये नेचुरल लॉगरिथम की विशेषता है कि अगर n की वैल्यू कम है, लगभग 5-6% के आसपास या उससे कम है, तो log 1 प्लस n बराबर n ही होता है। यहाँ पर हमने कुछ फिगर लिखे हैं, जैसे log 1 प्लस 0.015, यानी log 1 प्लस 1.5%, ये बराबर है लगभग 1.5% के। नेचुरल log 1 प्लस 2%, 0.02, ये बराबर है 0.0198, जो लगभग बराबर है 2% के। इसी तरह से log 1 प्लस 5%, 1 प्लस 0.05, ये बराबर है 0.0487, लगभग 0.05, लगभग 5%। इसलिए log 1 प्लस n इज इक्वल टू n। ध्यान रखना है कि जब n की जो वैल्यू है वो 4-5% या उससे कम है। पॉपुलेशन के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है
नेचुरल ग्रोथ रेट वो 2-3% से ज़्यादा नहीं होता। मैक्सिमम ग्रोथ रेट होगा तो हम मान लें कि 4%, 4.5%, 5% तक हो सकता है। तो अगर ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का 5% तक है तो जो भी हो, 2 हो, 2.5 हो, 1.5 हो, 3 हो, उन सब में log 1 + n बराबर n के आएगा। इसलिए यहां पर t इंटू log 1 + n को n लिख दिया गया है। अब हमारा एक्सप्रेशन आ गया log LT = log L0 + NT। यहां पर इसमें एक काम और किया गया, यहां पर NT इंटू log E लिख दिया गया है। log E का मतलब 1। E बेस पर ही जब हम log निकालेंगे E का तो 1 आएगा, इसलिए यहां पर ये लिख दिया गया है। तो अब ये एक्सप्रेशन आ गया log LT = log L0 + NT इंटू log E। ये इसके बराबर हो गया log LT = log L0 + log e⁻nt। log का सामान्य नियम है कि ये जो है nt जो है वो इसका एक्सपोनेंट होगा, ये हो गया। इसको फिर हमने कंबाइन कर दिया, क्योंकि प्लस जो है मल्टीप्लिकेशन का संकेत होता है, इसलिए यहां पर ये हो गया log L0 × nt। अब यहां पर देखिए ये दोनों एक्सप्रेशन LT और ये log और ये log दोनों कॉमन है, इसलिए LT = log E0 e⁻nt। और यही एक्सप्रेशन यहां पर फंक्शन के रूप में लिखा गया है, ये एक्सप्रेशन। तो ये पॉपुलेशन फंक्शन हमने डिराइव किया कि ग्रोथ मॉडल्स में जो पॉपुलेशन फंक्शन लिखा होता है वो आखिर इस प्रकार का क्यों लिखा होता है। अब अगर हम इसका उपयोग ग्रोथ रेट निकालने में करें, जैसे हमारे देश की जो जनसंख्या है 2001 में 103 करोड़ थी, 2011 में 121 करोड़ थी। हम इस फार्मूले के हिसाब से 10 साल का ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं। और फार्मूला वही है, ये फार्मूला अगर हम यूज करें तो n = log LT - L0 / t, ये चीज हमने यहां लिख दी। अब log 121 - log 103 / 10, नेचुरल लॉग हमने ले लिया। log 121 का आया 4.795, log 103 का आया 4.634 / 3, ये फिगर आई है 0.0161, और यही जो है वो बराबर है 1.61%। इस फार्मूले के हिसाब से हमने डिराइव किया कि भारत की जनसंख्या 2001 से 11 के बीच में प्रति वर्ष 1.61% की गति से आगे बढ़ी है। वीडियो पर अपनी राय दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।